नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4th लेकर आए हैं। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट आपको करवाई जा चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हों तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इनमें से सही शब्द कौन सा है। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें वर्तनी अशुद्धि है। इनमें आपको सही शब्द बताना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है आपका, नि विकार को मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, निर्विकार। अगला क्वेश्चन है आपका, मने और भाव मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा। मन भाव, मनैयाव, मनोभाव या मनयाव। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मनोभाव। अगला क्वेश्चन है आपका, सज्जन का सन्धि विच्छेद क्या होगा। सच और जन, सत और जन, सच और न, स और जन। आंसर होगा सत और जन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मृगनयनी में कौन सा समास है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। 5वें का आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। पंचवटी में कौन सा समास है। अव्ययभाव समास, न तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। पंचवटी में द्विगु समास होता है क्योंकि इसमें पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है, दूसरा समूहवाची होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, द्विगु समास नहीं दिया गया है, बहुव्रीहि समास। तो आंसर क्या होगा आपका, बहुव्रीहि समास। और अगर बहुव्रीहि द्विगु समास दोनों हो ऑप्शन में तो आप द्विगु समास लगाएंगे, और अगर खाली बहुव्रीहि समास दिया है, द्विगु नहीं दिया है तो बहुव्रीहि लगाएंगे। तो आप बहुव्रीहि और द्विगु समास में प्रेफरेंस देंगे द्विगु समास को। लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो आप लगाएंगे बहुव्रीहि समास। तो पंचवटी में कौन सा समास होगा, ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है आपका, वानर का तद्भव रूप है। बानर, बंदर, बांदर या बांदर। आंसर होगा ऑप्शन बी, बंदर। अगला क्वेश्चन है, दर्शन का तद्भव रूप है। दर्शन, दर्शन, दर्श या दर्शन। आंसर होगा ऑप्शन बी, दर्शन। क्वेश्चन नंबर 9 to 12 के लिए निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों का सही अर्थ चिन्हित कीजिए। कटक, कटक का सही शब्द कटक शब्द का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन है काटना, कीट, सेना या सरपट। आंसर होगा ऑप्शन सी, सेना। अगला क्वेश्चन है, खग्रास का अर्थ बताना है आप। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहु काल या संपूर्ण सूर्य या चंद्र ग्रहण। तो खग्रास का आंसर होगा संपूर्ण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। अगला क्वेश्चन है, तुक्का फजीहत। ऑप्शन है निंदा, बेइज्जती, धिक्कार या झगड़ा। आंसर होगा ऑप्शन सी, धिक्कार। अगला क्वेश्चन है, काल का एक अर्थ है समय। निम्नलिखित में से दूसरा सही अर्थ क्या होगा। काल का एक अर्थ तो समय सबको पता होता है, तो इसमें दूसरा अर्थ पूछा कि क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं सोना, प्रकृति, मृत्यु या विशेष। आंसर होगा मृत्यु। आपने सुना भी होगा कि कहते हैं ना, कई बार जब किसी की मृत्यु देखने से काल आ गया था, तो काल का अर्थ क्या होगा, मृत्यु। एक अर्थ होता है समय, दूसरा अर्थ होगा आपका मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, पानी का एक अर्थ है जल। निम्नलिखित में से दूसरा अर्थ पद खोजिए। बहना, झरना, सम्मान या विष। आंसर होगा ऑप्शन सी, सम्मान। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है। रण क्षेत्र, कौरव क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र या जग क्षेत्र। आंसर होगा ऑप्शन ए, रण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए मही, क्षिति, अंबर या मेदिनी। आंसर होगा ऑप्शन सी अंबर। अंबर आकाश को बोलते हैं, पृथ्वी को नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है प्रसून, पदम, कुसुम या सुमन। आंसर होगा ऑप्शन बी पदम। प्रसून, कुसुम, सुमन ये सब प्रसून, कुसुम, सुमन ये सब फूल के पर्यायवाची हैं और पदम कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यानी कि एक शब्द दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी इसका विलोम होगा उसको आपको चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है प्राचीन। ऑप्शन दिए गए हैं समीचीन, वर्तमान, अर्वाचीन या नवयुग। आंसर होगा ऑप्शन सी अर्वाचीन, प्राचीन और अर्वाचीन। अगला क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम बताइए। कृतज्ञ, अकृतज्ञ, कृत या कृतज्ञ। आंसर होगा ऑप्शन ए कृतज्ञ। ये देखो जो ऑप्शन डी है वहाँ पे आधा धा बना है, आपका आंसर होगा कृतज्ञ, कृतज्ञ और कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन है विनीत। विनीत का विलोम होगा सीधा, व्यग्र, उग्र या कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन सी उग्र। विनीत यानी कि बहुत ही सौम्य, नरम दिल वाला, उग्र यानी कि बहुत ही उत्तेजित और गुस्सा करने वाला। तो विनीत का विलोम होगा उग्र। अगला क्वेश्चन है इहलोक। इहलोक का विलोम होगा, ऑप्शन दिए गए हैं अंतरिक्ष लोक, वेद लोक, परलोक या पृथ्वीलोक। आंसर होगा परलोक। इहलोक और परलोक। इहलोक यानी कि यह लोक, परलोक यानी कि दूसरा लोक। जब मृत्यु की बात बोलते थे कि परलोक सुधार गया यानी कि दूसरे लोक चला गया है। अगला क्वेश्चन है उपेक्षा। ऑप्शन दिए गए हैं परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा या लौकिक। आंसर होगा ऑप्शन बी अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम क्या होगा? अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 26 तक के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द देना है। प्रत्येक के 4 विकल्प है, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ये वाक्य दिया गया है, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। ऑप्शन है सहोदर, औरस, अन्योदर या दूरस्थ। आंसर होगा ऑप्शन सी अन्योदर, यानी कि अन्य उदर। और अन्योदर में संधि पूछे तो आपकी संधि होगी गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, जिसके बराबर का कोई ना हो। ऑप्शन है विलक्षण, अनुपम, असाधारण या लोकातीत। आंसर होगा ऑप्शन बी अनुपम। अगला क्वेश्चन है, गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायिनी, अनिंद्रिय, शीतित या कोई नहीं। आंसर होगा अंकशायिनी। अंकशायिनी उसके स्त्री के लिए भी प्रयोग किया जाता है। गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायिनी या पत्नी। अगला क्वेश्चन है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। मेधावी, अविनीत, नास्तिक या आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, और जो विश्वास नहीं रखता हो तो नास्तिक। यहाँ पर पूछा है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, तो आंसर होगा आस्तिक। अगला क्वेश्चन है, कष्ट से संपन्न होने वाला। ऑप्शन है कष्टधारी, कष्टव्रत, कष्ट साध्य या कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन सी आंसर होगा ऑप्शन सी कष्ट साध्य। कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य है। अगला क्वेश्चन है, बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? घबराते हैं, शर्माते हैं, चिल्लाते हैं या पछताते हैं। आंसर होगा शर्माते हैं। अगला क्वेश्चन है, कान काटना मुहावरे का अर्थ है कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना या विनम्र होना। कान काटना मुहावरे का अर्थ होगा चतुर होना। कान काटना यानी कि बहुत अधिक चतुर होना। अगला क्वेश्चन है, तलवार की धार पर चलना का अर्थ होगा नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना या कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलना अर्थ होगा
कठिन कार्य करना, ऑप्शन डी। तलवार की धार मतलब समझिए आप, तलवार की जो धार होती है बहुत बारीक होती है ना, इसका मतलब क्या हुआ, कठिन कार्य करना, कठिन काम को करना। अगला क्वेश्चन है, चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है? चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज होना या भयभीत होना। चिकना घड़ा आंसर होगा निर्लज होना, यानी कि जिसमें लज्जा शर्म ना हो तो वो क्या हुआ आपका, निर्लज होगा। यानी कि चिकना घड़ा जिसमें शर्म लज्जा वगैरह कुछ ना हो, वो इंसान कैसा होता है, चिकना घड़ा होता है या निर्लज होता है। अगला क्वेश्चन है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का क्या अर्थ है? होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना या मूर्ख होना। आंसर होगा अनुभव होना, ऑप्शन बी। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, अनुभव होना। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद झूठ का क्या अर्थ है? सच होना, अपूर्ण असत्य, अभिमान या शिष्ट। आंसर होगा अपूर्ण सत्य। सफ़ेद झूठ का अर्थ होता है अपूर्ण सत्य। अगला क्वेश्चन है, पत्थर की लकीर होने का अर्थ है? कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना या मिट जाना। पत्थर की लकीर होने का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33, अमिट होना। पत्थर की लकीर होना, अमिट होना, यानी कि जिसको मिटाया ना जा सके। अमिट जिसको मिटाया ना जा सके, पत्थर की लकीर, अमिट होना। अगला क्वेश्चन है, डोरी डालना का अर्थ क्या है? प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना या फंदे डालना। डोरी डालना या प्रेम में फंसना। डोरी डालने का अर्थ होगा प्रेम में फंसना। अगला क्वेश्चन है, तू डाल डाल में बात बात का क्या अर्थ है? जैसे को तैसा, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, ऊंची कल्पना करना या जमीन पर ना रहना। आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। तू डाल डाल में पात पात, यानी चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। अगला क्वेश्चन है, 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है? बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में कम काम करना, हरामखोरी करना। आंसर होगा बहुत धीमी गति से काम करना। 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि 9 दिन चले हैं 2.5 कोस, यानी कि थोड़ी ही दूर चले हैं, तो अर्थ होगा बहुत धीमी गति से काम करना, यानी कि बहुत ही धीमी धीमी गति से काम करना। 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत धीमी गति से काम करना। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? सगुण भक्ति, सूफी मतवादी, वैष्णव मतवादी या निर्गुण। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्गुण। कबीर की भक्ति का स्वरूप कैसा है? निर्गुण स्वरूप है। कबीर कैसे कवि थे? निर्गुण धारा के कवि थे, और उनकी भक्ति का स्वरूप कैसा है? निर्गुण। अगला क्वेश्चन है, तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा कैसी है? भोजपुरी, बुंदेली, ब्रिज या अवधी। आंसर होगा अवधी। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? अवधी। जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य कृति से है? छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी या कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन ए, छायावादी। जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य कृति से है? छायावादी काव्य कृति से है। और जयशंकर प्रसाद किस काव्य के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना चित्रगुप्त निम्नलिखित में से क्या है? कहानी, खंड काव्य, नाटक या उपन्यास। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है चंद्रगुप्त, उसकी विधा क्या है? नाटक। चंद्रगुप्त की विधा क्या है? नाटक। आंसर होगा ऑप्शन सी। जयशंकर के प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त की विधा है नाटक। आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल करेंगे। आपको क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।